नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज धार्मिक आंदोलन का ये 5वीं वीडियो है। इसके अंतर्गत हम धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ना, उसको केवल देखेंगे। परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। इसमें हम वैष्णव धर्म, शैव धर्म तथा नास्तिकवादी तथा उसी के साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू किसने कहा? जो हिंदू नाम भारत के लोगों को दिया गया वो किसने दिया? यूनानियों ने, फारसियों ने, चीनियों ने या अंग्रेजों ने? हमने पढ़ा था ना, फारसियों तथा अरब लोगों ने भारत को हिंदू नाम दिया। तो इसमें देखते हैं, जो लोग सिंधु के पूर्व में रहते थे उन्हें ईरानियों या अरबियों ने हिंदू कहा तथा इस भूमि को हिंदुस्तान कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ब्रह्मा, मनु, श्री कृष्ण या श्री राम? हमने पढ़ा था ना वीडियो में, जो भागवत धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस पुराण में सर्वप्रथम लिंग पूजा का विधान बताया गया है? वायु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण तथा मत्स्य पुराण। जो लिंग पूजा का विधान है वो वायु पुराण और शिव पुराण, मतलब वायु पुराण का ही परिवर्तित रूप शिव पुराण है। इन दोनों में लिंग पूजा का विधान बताया गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम लिंग पूजा का विधान, तो जो मत्स्य पुराण है ना, इसमें सबसे पहले लिंग पूजा का विधान बताया गया है तथा ये सबसे पुराना पुराण भी माना जाता है। पहला विदेशी जिसने अपने आप को परम भागवत कहा? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, सिकंदर या सुकरात? जो हेलियोडोरस था ना, ये गुप्त काल में भारत आएगा। अभी आगे गुप्त काल पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे इसको फिर से। हेलियोडोरस तक्षशिला में निवास करता था। अभिलेखों के अनुसार पहले विदेशी हेलियोडोरस यूनान ने स्वयं को परम भागवत घोषित किया तथा गरुड़ स्तंभ का निर्माण इसी ने करवाया था। वो आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न को, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है? नंदी को, बसव को, शिव को या लकुलिश को? लकुलिश को हमने पढ़ा था ना। लकुलिश को जो पाशुपत संप्रदाय है ना, उसका संस्थापक माना जाता है। और वीरशैव संप्रदाय का संस्थापक बसव को माना जाता है। हमने पीछे पढ़ा था। शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश को माना जाता है। लकुलिश को शिव का अवतार भी माना जाता है। लकुलिश का जन्म गुजरात के कायावरोहन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था? दक्षिण भारत के शैव मत के संत होते थे ना, उन्हें क्या कहा जाता था? नयनार, अलवार, नियतवादी या भाग्यवादी? हमने पढ़ा था ना पीछे। जो नयनार होते हैं ना, वो दक्षिण भारत के शैव संत होते हैं। नयनार दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है। जो अलवार कहा जाता है वो दक्षिण भारत के वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था? जो आजीवक संप्रदाय था ना, उसका संस्थापक कौन था? श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर या मखल्ली पुत्र गोसाल? हमने पढ़ा था ना, मखल्ली पुत्र गोसाल था ना, ये अलग होकर अपना एक नया धर्म आजीवक संप्रदाय बना लेता है। जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखल्ली पुत्र गोसाल होता है। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बृहस्पति, श्री कृष्ण, राम या मनु? हमने पढ़ा था ना, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक बृहस्पति होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर जीवन नहीं मिलेगा। ये कथन किसका है? पहला बृहस्पति, श्री कृष्ण, मनु या चारवाक? हमने पढ़ा था ना,
जो बृहस्पति का शिष्य होता है ना चार्वाक, वो कहता है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते तथा निरंकार या नास्तिकवादी होते हैं। ये नास्तिकवादी संप्रदाय से संबंधित होते हैं, इसीलिए ये इस तरीके की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का जन्म कब हुआ? 483 बीसी में, 468 बीसी में, 420 बीसी में, 563 बीसी में। हमने पढ़ा था बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 29 वर्ष। हमने पढ़ा था ना, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती थी। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास जो ग्रहण करते थे उन्हें भिक्षुक कहते थे। उपासक गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जो अपनाते थे वो उपासक कहलाते थे। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती थी। अगला है, गौतम बुद्ध के सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी? जो गौतम बुद्ध थे ना, उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा दी गई? पहला अलार कलाम, दूसरा रुद्रक रामपुत्र, प्रजापति गौतमी या चन्ना द्वारा। तो हमने पढ़ा था ना, अलार कलाम ने इन्हें तपस्या करना सिखाया था तथा सांख्य दर्शन की भी शिक्षा दी थी। नोट में देखते हैं, अलार कलाम ने इन्हें तपस्या करना सिखाया। अलार कलाम ने सांख्य दर्शन की भी शिक्षा दी। जो रुद्रक रामपुत्र से योग करने की क्रिया सीखी थी। जो रुद्रक रामपुत्र थे ना, उनसे इन्होंने योग करने की क्रिया सीखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? बुद्ध, संघ, धर्म या मृत्यु। हमने पढ़ा था ना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे? बुद्ध, संघ और धर्म। तो इसलिए मृत्यु इसका ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि मृत्यु इसमें शामिल नहीं है। बौद्ध संघ में प्रवेश को प्रवज्या कहते हैं। शिक्षा के बाद की दीक्षा को उपसंपदा कहा जाता है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? चन्ना, अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, कंथक। तो हमने पढ़ा था ना, सारथी का नाम क्या था? चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक, अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र इनके गुरु थे। एक ने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, तपस्या करना सिखाया। दूसरे ने इन्हें योग करने की क्रिया सिखाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध से जुड़े अवशेष तथा उनकी अस्थियां जहां गाड़े गए वे टीले क्या कहलाए? मकबरा, स्तूप, मंदिर या मोक्ष का द्वार। तो हमने पढ़ा था ना, स्तूप में बुद्ध से जुड़ी चीजें या उनकी अस्थियां दबाई गई थी। वहां पर बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। अब स्तूप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्तूप के अर्ध गोला भाग को अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है। यह छज्जे जैसा देवताओं के घर का प्रतीक होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें स्तूप के बारे में बताया है, तो आप बौद्ध धर्म के वीडियो में जाके वो जरूर देख लें। उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती है। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती है तथा वेदिका के द्वारा ही लोग चारों ओर घूम के परिक्रमा करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या कालाशोक। तो हमने पढ़ा था ना, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय होती है। अब चारों बौद्ध संगीतियां एक बार देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगिरी की सप्तपाणी गुफा में राजा अजातशत्रु होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति स्थान वैशाली होती है, राजा कालाशोक होता है। तृतीय बौद्ध संगीति स्थान पाटलिपुत्र तथा राजा अशोक होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थान
कुंडलवन कश्मीर राजा उस समय कनिष्क होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान व महायान में हुआ? प्रथम, दूसरी, तृतीय या चतुर्थ? हमने पढ़ा था ना, आखिरी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो जाता है। क्यों हो जाता है उसमें हमने कहानी बताई है। बौद्ध धर्म की वीडियो में जाके आप जरूर वो कहानी सुने कि एक बार अकाल पड़ता है तो हीनयान महायान के बीच में विवाद होता है। कैसे होता है वो आप वीडियो जरूर देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बुद्ध के अवतारों की कल्पना किसमें की गई है? हीनयान, महायान, बौद्ध संगीति में या बौद्ध मठ में? तो जो महायान वाले हैं ना वो बौद्ध अवतारों की कल्पना करते हैं तथा बौद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं तथा हीनयान वाले बौद्ध के प्रतीक चिन्हों की केवल पूजा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, फायान और हेनसांग चीन से भारत क्यों आए थे? बुद्ध से मिलने के लिए आए थे, बौद्ध ग्रंथों की खोज में आए थे, अशोक की खोज में आए थे या बौद्ध अस्थियों को लेने आए थे? तो हमने पढ़ा था ना, चीनी यात्री जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे चीन होते हुए कोरिया तथा जापान में पहुंचा तभी चीनी यात्री फायान तथा हेनसांग भारत की ओर चल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें बौद्ध के बारे में पता लगता है तथा उनसे प्रभावित होकर बौद्ध ग्रंथों की खोज में वो भारत की ओर चल देते हैं। बौद्ध ग्रंथों की खोज में द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी? पहला फायान, दूसरा हेनसांग, तीसरा अशोक, चौथा एडविन अर्नोल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन अर्नोल्ड। इसके बारे में देखते हैं। ललित विस्तार जो पुस्तक है ना उसमें बुद्ध के जीवन की कहानियां हैं। ललित विस्तार जिसके आधार बनाकर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया की रचना की। यह ग्रंथ जुलाई 1879 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया को, बुद्ध चरित्र को, जातक कथाओं को या धम्मपद को? जो बौद्धों का रामायण है ना वो बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का महाभारत किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध चरित्र, जातक कथाओं को या धम्मपद को? तो हमने पढ़ा था ना, बौद्धों का महाभारत, धम्मपद को बौद्धों का महाभारत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था? जो बौद्ध स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था वो किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? पहला बुद्ध चरित्र, जातक कथाओं, धम्मपद या अशोकावदान? अशोकावदान से बौद्ध ग्रंथों से ये पता लगता है कि अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि अशोक द्वारा बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके स्तूप बनाने का आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? हमने पढ़ा था ना, जो ऋषभ थे है ना जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। इनकी चर्चा भागवत पुराण में भी मिलती है तथा ऋग्वेद में भी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? राम, जमाली, नंदीवर्धन या अलार कलाम? हमने पढ़ा था ना, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य होता है वो जमाली, उनका दामाद उनका प्रथम शिष्य बनता है। महावीर स्वामी का प्रथम महिला शिष्या कौन थी? जो महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? यहाँ की कर लीजिए गलती से। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? जमाली, नंदीवर्धन, चांदनी या चंदाना?
तो हमने पढ़ा था ना, चंपा के भागलपुर के शासक दधिवाहन महावीर का शिष्य था तथा दधिवाहन की पुत्री चंदाना महावीर की पहली महिला शिष्या बनती है। तो इसका राइट आंसर चंदाना। चलिए अगले क्वेश्चन, ये किसका कथन था? अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका कथन था? गौतम बुद्ध का, महात्मा गांधी का, महावीर स्वामी का या राम का? हमने पढ़ा था ना, महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो, जीवों की हिंसा मत करो, हर चीज में प्राण है, इसलिए जियो और जीने दो। किस संप्रदाय के लोग तीर्थंकर मल्लिनाथ को महिला मानते हैं? पहला हीनयान, महायान, दिगंबर या श्वेतांबर? जो हीनयान महायान है ये जैन धर्म से संबंधित ही नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले बचे दिगंबर या श्वेतांबर। तो दिगंबर वाले महिलाओं को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानते हैं तथा श्वेतांबर वाले महिलाओं को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। तो मल्लिनाथ के महिला होने का प्रमाण श्वेतांबर वाले मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन सभा किसके काल में हुई? कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? हमने पढ़ा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली जैन सभा होती है। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? वल्लभी, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, इलाहाबाद। हमने पढ़ा था ना, जो वल्लभी है ना, यहाँ पे दूसरी जैन सभा होती है। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होती है। समय इसका 300 BC होता है लगभग। स्थान पाटलिपुत्र। आयोजनकर्ता स्थूलभद्र होते हैं। 12 अंगों का संकलन हुआ जिसमें 14 पूर्वों का स्थान ले लिया। दूसरी जैन सभा होती है। स्थान इसका वल्लभी गुजरात होता है। समय 512 AD मतलब 512 ईस्वी में। यहीं पर जैन ग्रंथों का भी संकलन हुआ। 12 उपांग तथा 84 आगम की संख्या निश्चित की गई। भाषा अर्धमगधी, आगम का अर्थ जैन साहित्य होता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार किसके रहने का स्थान था? जैन का, बौद्ध का, दिगंबर का या उपरोक्त सभी का? तो बिहार के बारे में पहले देख लेते हैं नोट। बिहार जैन एवं बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के लिए अपने अनुयायियों एवं उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में या प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जिन्हें बिहार कहा जाता था। तो बिहार है ना, वो जैन, बौद्ध, दिगंबर सभी के रहने का स्थान होता था वर्षा काल का, इसलिए बिहार सभी के रहने का स्थान है। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? चंदेल शासकों ने, चामुंड शासकों ने, मौर्य शासकों ने या गुप्त शासकों ने? तो हमने देखा ना, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। राजस्थान में के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ पूरा धार्मिक आंदोलन समाप्त होता है तथा उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम जो मगध साम्राज्य है ना, उसको देखेंगे। यहाँ से धार्मिक आंदोलन समाप्त होता है तथा मगध साम्राज्य शुरू होता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पिछले वीडियो में जाकर इससे जुड़े हुए जितने भी नोट्स हैं उन्हें जो दोबारा देखें, आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।